अगर आपको संतान की आशीष पाना है या जादू टोना या भूत प्रेत चुड़ैल डायन दुष्ट आत्मा के बंधन से मुक्ति पाना है, पूर्वजों के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, काल्पनिक देवी देवताओं के पाप और श्राप के बंधन से मुक्ति पाना है, मूर्ति पूजा के पाप और श्राप के बंधन से अगर आपको मुक्ति पाना है तो आज ही प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मूर्ति पूजा परमेश्वर के दृष्टि में एक जघन्य अपराध है, दुष्टता है, अंधविश्वास है, मूर्खता है, पखंडवाद है, बुद्धिहीन और विवेक शून्य कार्य है, विनाशकारी कार्य है। क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो सच्चा है, वास्तविक है। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए जीवित परमेश्वर को किसी मूर्त की रूप में देखना पाप या अधर्म है। जिंदा इंसान कभी मूर्त नहीं बन सकता है, मूर्त कभी जिंदा नहीं हो सकता है। कोई भी पत्थर, मिट्टी या कोई भी वस्तु कभी जीवित इंसान नहीं बन सकता है, या कोई भी जीवित इंसान कभी पत्थर या मूर्त नहीं बन सकता है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए कोई भी मूर्त या पत्थर कभी सृष्टिकर्ता या परमेश्वर खुदा नहीं हो सकता है। ये सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये धरती, आकाश, ये मिट्टी, पत्थर, ये धातु पदार्थ, ये समुद्र, नदियां, ये पानी, ये पहाड़, पर्वत कभी खुदा ईश्वर नहीं हो सकता। ये सारे सृष्टि है, परमेश्वर का सृष्टि। इसलिए सृष्टि को छोड़िए, सृष्टिकर्ता की उपासना करें, तब जाके आपके जीवन में मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष मिलेगा। जब तक आप काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते जाओगे, जब तक आप सृष्टि की उपासना करोगे, जब तक आप मनुष्यों के द्वारा बनाया गया वस्तु को पूजा उपासना करोगे, तब तक पाप और श्राप के बंधन में आप डूब करके रहोगे। तब तक पाप और श्राप के बंधन आपको छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर का दंड और क्रोध आपके जीवन में लगा रहेगा। आपके परिवार में, आपके आने वाले पीढ़ी में भी परमेश्वर का दंड और क्रोध लगा रहेगा। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, पवित्र बाइबल परमेश्वर का एकमात्र व्यवस्था, मनुष्य जाति के लिए जो व्यवस्था, जो विधि विधान परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप के द्वारा ही दुनिया में रोग, संकट, मृत्यु, क्लेश, अंधकार, विनाश, हर प्रकार की महामारी, हर प्रकार की भूकंप या हर प्रकार की तबाही दुनिया में पाप के द्वारा ही आया है। मनुष्यों के पापों के द्वारा मृत्यु आया है। मनुष्यों के पाप के द्वारा ही इंसान के जीवन में हर प्रकार की रोग, संकट, क्लेश, बीमारी, तकलीफें, मुश्किलें, बाधाएं, कष्ट, परेशानी मनुष्यों के जीवन में। आज दुनिया में जहां भी दिखेगा चोरी, डकैती, खून खराबा, बलात्कार, व्यभिचार, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुष्टता, छल कपट, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, दंगा, फसाद, युद्ध, संग्राम। क्यों? पाप के द्वारा। मनुष्य आज परमेश्वर को नहीं समझता है, और परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य आज क्या करता है? सृष्टि की उपासना कर रहे हैं। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये मूर्ति पूजा कर रहा है। मनुष्य अपने हाथों से अलग अलग मूर्त को बना के, अलग अलग प्रतिमा, जड़ वस्तु जो कभी ना दे सकता, न सुन सकता, न बोल सकता, न कुछ कर सकता, ऐसे वस्तुओं को पूजा कर रहे हैं। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी के द्वारा मनुष्य समाज में पाप और अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये दुनिया में से कभी भी पाप और अधर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक पाप दुनिया से खत्म नहीं होता, तब तक परमेश्वर का यह दंड के रूप में ये रोग, संकट, समस्या, क्लेश और हर प्रकार की जो दर्द, परेशानी, अंधकार की परिस्थिति कभी नहीं दूर होगी। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता है। इंसान जो भी चीज बनाता है वो कभी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी मूर्त, पत्थर कभी ईश्वर नहीं हो सकता, और ईश्वर कभी भी किसी भी मूर्त और पत्थर नहीं हो सकता है। मनुष्य कभी पत्थर बन सकता है, या पत्थर कभी मनुष्य बन सकता है? कभी नहीं। तो उसी तरह परमेश्वर सृष्टिकर्ता कभी सृष्टि नहीं बन सकता है, और सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता बन नहीं सकता है। इसीलिए एकमात्र सच्चा खुदा, जिंदा खुदा परमेश्वर को विश्वास करे, जो सृष्टिकर्ता, जो सारे सृष्टि को बनाया है। परमेश्वर परमात्मा है, वो पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, दोष रहित, पाप रहित, अधर्म रहित, वो परमेश्वर, वो खुदा है। परमेश्वर पापी मनुष्य नहीं है, इसलिए पापी मनुष्य कभी खुदा ईश्वर नहीं हो सकता। जो चोरी करता है, डकैती करता है, खून खराबा करता है, शादी ब्याह करके व्यभिचार करता है, या दूसरों की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, दूसरों की पत्नी को या औरत को देखकर के गलत गंदी नजर में देखता है, वो कभी ऐसे अशुद्ध मनुष्य, अपवित्र, अधार्मिक मनुष्य कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। परमेश्वर मतलब जो पवित्र है, निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसको पाप कभी छू नहीं सकता है, अधर्म कभी छू नहीं सकता है, जो संपूर्ण सर्वोपरि है, सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे अद्भुत, आश्चर्य, वो पवित्रता में आश्चर्य है।
वो संपूर्ण शुद्ध परमेश्वर है। इसलिए दारू गांजा पीने वाला, भांग शराब पीने वाला और भांग और गांजा फूकने वाला, नंगा होके पड़ा रहने वाला, अश्लील क्रीड़ा करने वाला, खून पीने वाला, खून बहाने वाला, हत्या करने वाला, चोरी डकैती करने वाला, छल कपट करने वाला, युद्ध करके लाखों लोगों को मारने वाला, गाला काटने वाला, अधर्मी आतंकवादी जैसा व्यक्ति कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का मतलब है पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्पाप है, निष्कलंक है, परमेश्वर नम्र है, दयालु है, संपूर्ण दोष रहित, पाप रहित। इसीलिए पापी मनुष्य कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ये सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली गाय गधा बंदर सुअर कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। खुदा का मतलब है सबको बनाया है, खुदा को कोई बना नहीं सकता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। इसलिए मनुष्य जो भी अपने हाथों से बनाता है वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता है, और ईश्वर कभी मनुष्य की तरह बनता नहीं है। जैसे कोई भी बच्चा अपने माँ को जन्म नहीं दे सकते, उसी तरह परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। परमेश्वर के रूप नाम में, अर्थात इंसान जो भी बनाता है कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये खुदा है, ये देवी है, देवता है करके, जो भी पत्थर से, मिट्टी से, बालू से, हर प्रकार के धातु पदार्थ से जो भी बनाता है वो कभी ईश्वर खुदा नहीं हो सकता है। पापी मनुष्य के पास वो सामर्थ्य नहीं जो परमेश्वर को बना सकता है। मनुष्य के पास ये सामर्थ्य नहीं जो अपने माँ बाप को जन्म देने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, खुदा को कोई बना नहीं सकता। इसलिए जो भी इंसान बनाया ही या बना रहे वो सब मूर्खता है, अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, बुद्धिहीन, विवेक शून्य और विनाशकारी बुद्धि है। इसीलिए दुनिया में परमेश्वर का दंड क्रोध आया है। आज दुनिया में जहां भी जाइए क्लेश और अंधकार, विनाश। क्यों? मनुष्य के पापों के परिणाम, बाइबल में लिखा है पाप के परिणाम मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप का जो प्रतिफल मृत्यु है। इसलिए मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचने के लिए, पाप और श्राप के बंधन से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागे, अपनी गलतियों को स्वीकार करें, गलतियों को त्यागे, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। मनुष्यों के लिए स्वर्ग को छोड़ करके मनुष्यों के रूप में पवित्रता से पैदा हुआ है। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है, परमेश्वर के अनुग्रह से नीचे गिर गए हैं। सब ने पाप किया, अर्थात माँ बाप के पाप के द्वारा जितने भी मनुष्य दुनिया में पैदा हुए हैं सब ने पाप किया है, सब मनुष्य पापी है। इसलिए एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है, पवित्र परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को क्षमा कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें, पापों को स्वीकार करें, पापों को त्यागे, मूर्ति पूजा त्यागे, काल्पनिक देवी देवताओं को त्यागे, छल कपट, चोरी डकैती, लूटपाट, खून खराबा त्यागे और अपने मन को, आत्मा को, हृदय को पवित्र बनाएं। परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार अर्थात गॉड्स फैमिली, द यूनिवर्सल फैमिली, प्रेइंग फॉर द फैमिलीज ऑफ द वर्ल्ड। Each and every day we pray for the families of the world and we preach the gospel, preach the truth of the living God. We pray for the people and God heals. Hundreds of people each and every day connecting to God's family, calling to God's family, joining in God's family, joining in daily online family blessings, prayer meeting and receiving healing, miracle, anointing, the power of God. इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ संपर्क करें। परमेश्वर का परिवार विश्वव्यापी परिवार, दुनिया के सभी परिवारों के लिए प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते हैं, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति और आशीष को प्राप्त करते हैं। इसलिए अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, परमेश्वर का परिवार का सदस्य बने, प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में ज्वाइन करें, अद्भुत रीति से चंगाई, छुटकारा, मुक्ति और आशीष को प्राप्त करें।